जो आप बात कर रहे हो ना कि सारे लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पे सिफारिश और रिश्वत के मसाइल आते हैं सामने। 100% ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से कुछ परसेंटेज ज़रूर है हमारे इस मुल्क में, सिफारिश भी चलती है, रिश्वत भी होती है, लेकिन ऐसा अगर हो ना कि 100% 100% यही चले तो फिर इदारे नहीं चलते होते। फिर भी मैं कहता हूँ कि बड़ी जो आपकी रेशो है ना, बड़ी रेशो वो मेरिट पे ही आती है। मैं आपसे इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल, एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ये वहाँ के 4 दोस्तों की एक असल कहानी है। वो चारों दोस्त जब वहाँ से फ्री होते हैं डिग्री करके तो वो लाहौर चले जाते हैं। वो एक कमिटमेंट करते हैं आपस के अंदर कि हम में से कोई भी सिफारिश और रिश्वत से जॉब नहीं करेगा, उससे बेहतर होगा कि कोई ना कोई हम अपना काम कर लें। तो वो कायदे आज़म लाइब्रेरी में जाके अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं। मीनवाइल उनमें से एक की जॉब हो जाती है 11 22 के अंदर। 2005 की बात है ये। जॉब होने से पहले जब वो इंटरव्यू दे के आता है तो कुछ दिनों के बाद उसको वहाँ से एक कॉल रिसीव होती है कि जिसके ऊपर पेट्रोलिंग ऑफिसर की पोस्ट थी, 80,000 रुपया रेट चल रहा है, आप 80,000 रुपया दें, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। तो वो ये बात अपने बाकी 3 दोस्तों से शेयर करता है कि अब 2005 के अंदर इसको बड़ा एक अट्रैक्टिव जॉब भी कहा जाता था और सैलरी बड़ी अच्छी थी, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो तीनों दोस्त उसको ये कहते हैं कि अभी तो हमने स्टार्ट लिया है और हम इसके ऊपर कमिटेड हैं कि हम रिश्वत से और सिफारिश से जॉब नहीं करेंगे, लिहाजा आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर ये आपने अच्छी नीयत के साथ कोशिश की है, अगर आपकी ये किस्मत में है तो ये आपको वैसे ही मिलेगी। तो वो अपने, उसके एक बड़े भाई हैं, वो एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं, उनसे डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारा कल्चर ही ये है, आपको ये नहीं छोड़नी चाहिए, तो मैं आपकी पेमेंट करता हूँ और हमें अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना चाहिए। तो वो दोबारा से अपने 3 दोस्तों के साथ वही ये पोजीशन शेयर करता है, लेकिन वो फिर यही डिसाइड होता है कि आपको नहीं देने चाहिए पैसे। खैर वो इनकार कर देता है, वो पैसे नहीं देता। इसके बावजूद आफ्टर 1 वीक उसके घर में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। एक्चुअल स्टोरी ये होती है कि उसकी अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुकी होती है। तो उस ऑफिस का कोई क्लर्क या कोई अकाउंट ऑफिसर कह लें, जब वो देखता है कि इन लोगों के लेटर तो जारी हो ही रहे हैं, तो एक कल्चर है क्योंकि, तो वो कॉल करता है कि चलें जो भी पेमेंट दे देंगे वही सही। अब वो क्योंकि मेरिट के ऊपर फाइनलाइज हुए होते हैं उनका लेटर, तो वो नहीं कैंसिल कर सकता था। तो उसने इस तरह से वो कुछ 4 पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की, वो मेरिट के ऊपर वो उसको ज्वाइन कर लेता है। फिर उनका एक और जो दूसरा दोस्त होता है, उसने एग्ज़ाम दिया होता है ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस जेल के अंदर, तो उसकी जॉब हो जाती है। वो उस जेल में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तो एक दिन वो अपनी ड्यूटी पे होता है, तो रात को वो एक कांस्टेबल को देखता है जो कैदियों के लिए राशन आता है ना, वो उस बैग को उठा के लेके जा रहा होता है चोरी। वो उसको पकड़ लेता है, उसकी थोड़ी इंसल्ट करता है और वो राशन लेके वापस रखवा देता है। तो सुबह जब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो उसका सीनियर था वो आता है, तो वो उसको बताता है कि जी ये कांस्टेबल रात को चोरी करके जा रहा था। इसके बावजूद कि वो कांस्टेबल सुपरिटेंडेंट साहब का एक ख़ास बंदा होता है, तो उसकी इजाज़त के बगैर वो ये नहीं कर सकता। तो पहले तो उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है सुपरिटेंडेंट कि वेरी गुड, यू आर वेरी विजिलेंट ऑफिसर। लेकिन 2 दिन के बाद ही उसको एक शो का नोटिस जारी करता है, जिसका टाइटल होता है इंटरफेरेंस इन माई अफेयर्स, कि मेरे मामलात में मुदाखलत।
तो उनसे कहता है कि सर मैंने ऐसी कोई मुदाखलत आपके मामलात में नहीं की, ना मैं कर सकता हूँ। तो उसको कहता है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको अपनी सैलरी का भी पता है, मेरी का भी आइडिया होगा, तो आप अपने लिहाज से काम करो, मुझे करने दो, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करते, आप इनको आइंदा नहीं रोकेंगे। लेकिन वो क्योंकि एक नीयत अच्छी है, कमिटेड हो के आता है इस चीज़ के ऊपर, तो वो कहता है कि सर मेरी ड्यूटी के दौरान ना तो मैं गलत करूँगा ना करने दूँगा। इस बात के ऊपर उन दोनों के इख्तलाफ शुरू हो जाता है। वो क्योंकि सीनियर होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, वहाँ पे ऑलरेडी बैठा होता है, तो वो अपने जो फोर्स होती है उनको कहता है कि जी आप नेक्स्ट इसकी बात नहीं मानेंगे। अब क्योंकि अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, उनमें से जो काफ़ी जो लोग हैं वो दूसरे की तरफ हो जाते हैं कि यार ये एक ईमानदार आदमी है, इसने कभी हमसे कोई ऐसी डिमांड नहीं की, हमारे पल्ले से कभी कोई चीज़ लेके नहीं खाई, बल्कि हम कभी कोई मुश्किल होती तो हमारी सपोर्ट करता है, तो ये राइट पे हमें इसका हुक्म मानना चाहिए। तो वो एक कह लें कि एक ग्रुपिंग हो जाती है वहाँ पे। तो वो क्योंकि सीनियर है, दाव पेच का पता होता है, तो वो उसमें चंद प्रिजनर्स को कुछ ड्रग्स दे के, इसका नाम लगा के इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाता है, उसको सस्पेंड करवा देता है। अब ज़ाहिर है कि इंक्वायरी होती है, अब वो वहाँ पे सारी सिचुएशन जब क्लियर होती है तो उसको वो बहाल तो कर देते हैं, लेकिन उसकी पोस्टिंग एक दूर दराज किसी और जेल में कर दी जाती है। लेकिन इससे वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हो के ना वो रिज़ाइन कर देता है कि वहाँ भी पता नहीं क्या होगा, चले मैं कुछ और जॉब करता हूँ। मीनवाइल जो उनका एक तीसरा दोस्त था वो एक किसी बैंक में जॉब कर रहा होता है, तो वो फिर उसको कॉल करता है कि जी मैंने वहाँ से इस सिचुएशन की वजह से रिज़ाइन कर दिया है, तो आप देखें कि कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो मैं वहाँ करना चाहता हूँ। वो अपने सीनियर से बात करता है और फॉर्चुनेटली उसके शहर में ही उस बैंक में एक वैकेंसी ऑफिसर लेवल की होती है, तो वहाँ पे उसकी हायरिंग हो जाती है। अब ये विद इन 2 वीक्स ये काम हुआ। अच्छा, वो बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा मेहनती लड़का था। उसने ये पोस्टें आई जब ये 11 22 भी शुरू हुआ उन्हीं टाइम के अंदर, इसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर HR उसकी जॉब हो गई। वो रिज़ाइन कर देता है बैंक से, वहाँ जॉब शुरू कर देता है। उसके बाद वो CSS कर जाता है और CSP ऑफिसर बन जाता है। मीनवाइल जो उनका चौथा दोस्त है वो भी अपने फील्ड में आगे आता है, और जो मोटरवे में जाता है वो PMS क्लियर करके पंजाब प्रोविंशियल जो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वहाँ एक अच्छी ग्रेड 17 के अंदर आके अपनी जॉब शुरू करता है। बात करने का मकसद ये है, और ये भी बताता चलूँ कि उन 4 दोस्तों में से एक आपके सामने बैठा है। ये कोई सुनी सुनाई स्टोरी नहीं है, ये हम 4 दोस्तों की आपस में कमिटमेंट थी। और इस हद तक मुझे ये कंफर्म है, यहाँ तक आने तक जहाँ तक मैंने आपको ये बात बताई है, कि उन तीनों का मुझे पता है और अपना भी पता है कि हमारी ना तो कोई अप्रोच थी ना हमने रिश्वत दी। हम भी यही सुनते रहे हैं, यही समझते रहे हैं कि अगर सिफारिश नहीं है अच्छी या रिश्वत नहीं है आपके पास तो आप पाकिस्तान में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर उनसे बात हुई मेरी, जो CSP ऑफिसर बना, जो जेल से शुरू किया था, तो मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा जी अगर आप उस टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर लेते तो आज मैक्सिमम क्या होते, सुपरिटेंडेंट बन जाते। आप कमिटेड रहे, नीयत अच्छी रखी, तो अल्लाह ने आपको CSP ऑफिसर बना दिया। असल में रिज़ाइन करना कोई आसान काम नहीं होता। आपका ईमान जब होता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, खुद पे एतमाद होता है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान होता है आपका, खुद पे एतमाद हो, नीयत अच्छी होती है, कोशिश आपकी पूरी होती है, तो फिर मुश्किलात आती ज़रूर हैं, लेकिन उन मुश्किलात के आगे कोई अच्छी मंजिल, अच्छी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है, इन्ना माल उसरी युसरन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है।
और एक ही जगह पे इकट्ठा 2 दफ़ा फरमाया कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहीं कामयाब होना है तो सिफारिश चाहिए या रिश्वत चाहिए। सबसे पहले आपका ईमान अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, ख़ुद पे कॉन्फिडेंस हो, आपके लिए रास्ते खुले हैं जी। एक कमिटमेंट तो वो थी जो आपने आपस में की, लेकिन एक कमिटमेंट जो आपने खुद से की, वो कमिटमेंट ही आपको इस मुकाम तक लेके आई। देखें, पहले होती ही कमिटमेंट आपकी अपने साथ है। कुछ भी आप करते हो ना, सबसे पहले आप अपने साथ कमिटमेंट करते हो। आगे आप कमिटमेंट करने की पोजीशन में ही तब होते हो जब पहले आप खुद से कमिटेड होते हो। जब आप खुद किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, खुद कमिटेड नहीं होते, तो आप आगे क्या कमिटमेंट करेंगे। ये तो हम पिछले सेशन में भी बात कर चुके हैं कि जो कुछ भी है, कामयाबी है, नाकामी है, खुशी है, गमी है, ये सबसे पहले आपके अंदर है, उसके बाद बाहर है।